नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल में एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 8th क्लास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या हिंदी में इसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा रहेगा। तो इसके पहले क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे देखो सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो निम्न समीकरणों का हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए, यानी को सिंप्लीफाई करो और फिर चेक करके बताओ कि वैल्यू सही है या नहीं है। तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो देखो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का होती क्या है, और ये एक चर यानी कि वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि जब आपके इक्वेशन के अंदर कोई एक ही अल्फ़ाबेट मौजूद है, जैसे कोई एक्स दिख रहा है, यहाँ एक्स दिख रहा है, यहाँ एक्स दिख रहा है, टी दिख रहा है, यहाँ एम दिख रहा है, यहाँ तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई एक साथ नहीं होने चाहिए, एम एस पी क्यू ऐसे अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो उसको हम वन वेरिएबल या एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये बहुत आसान है, लेकिन इसको आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये एक बहुत काम की चीज़ है। सबसे पहले देखो आपको करना क्या होता है, आपको x के लिए वैल्यू निकालनी है पहले क्वेश्चन के अंदर। तो देखो करना क्या है, ये 3x है इक्वल टू 2x प्लस 18। आप इसको उठाएं और इस तरफ ले आएँ। तो देखो आपको करना क्या है कि इक्वल टू के इस तरफ आप ले आएँ इसको, तो ये देखो माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 18। कैसे, देखो इक्वल टू के इधर या उधर कोई भी वैल्यू जाती है तो उसका साइन पलट जाता है। तो देखो यहाँ पर प्लस था, यहाँ कुछ नहीं था तो मतलब प्लस था, इस तरफ आया तो माइनस हो गया। प्लस 18 तो प्लस लाने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए प्लस का 18। 3x में से एक x गया तो x की वैल्यू आ गई 18। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसने बोला चेक भी करें, चेक योर रिजल्ट। तो आप इस x की वैल्यू को उठा के लेफ्ट हैंड साइड और आप x की वैल्यू को उठा के राइट हैंड साइड, यानी कि उल्टे हाथ में जो आपको वैल्यू दे रखी है और सीधे हाथ में जो दे रखी है, दोनों में वैल्यू पुट कर लें। जैसे कि देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं तो देखो क्या हो जाएगा, 3 × 18 यानी कि 54 आ जाएगा। और यही चीज़ अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं सीधे हाथ पे, तो 2 × 18, ये पूरी इक्वेशन है ना, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है बस। तो ये कितना आ जाएगा 36 + 18, तो वैल्यू कितनी आ गई 54। तो आप देखो रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये चेक करके हमें पता लग गया कि जो हमने आंसर निकाला बिल्कुल सही निकाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वेरिएबल वाले एक तरफ कर लेने हैं और नंबर वाले एक तरफ कर लेने हैं। तो देखो 5t लिखा है, इसको उठाओ 3t इस तरफ लिख दो, प्लस का तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा -5। तो पहले आप यही लिखेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको पीछे लिख देंगे। आपको जो जहाँ लिखा है उसे वैसे ही लिखा रहने देना है। -5 लिखा है तो -5 लिखा रहने दो, इसको उठाओ इस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, ये माइनस का था उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब देखो 5t 3t, 5t में से 3t माइनस कर दो तो कितने t बचे, 2t, यानी 2t बचे। अब देखो इसमें क्या है कि बड़ा प्लस का है तो इसलिए प्लस का साइन, 3t माइनस का है तो इसलिए माइनस का साइन, ये नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखें उल्टा है, 5 बड़ा है 3 छोटा है, लेकिन 5 माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, साइन आएगा माइनस का। तो t की वैल्यू आ गई -2/2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब इसी वैल्यू को उठा के आप इसमें रख लीजिएगा और यही वैल्यू उठा के इधर रख लीजिएगा और चेक करना कि वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको ये तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस तरफ देखें कि हम इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो वैल्यू आ गई 3x - 3 + 7। अब आप क्या करें, x की वैल्यू को एक तरफ करें और नंबर की वैल्यू को एक तरफ करें। तो 8x - 3x, तो -3 + 7, जो जहाँ लिखा है उसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ये इस तरफ आ गया। अब इस 4 को उठा के इस तरफ लेके चले जाओ, तो प्लस की जगह ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इधर या उधर जाने पर साइन पलट जाते हैं। तो ये हो गया 5x, 8x में से 3x चले गए तो 5x बच गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 7 है, जब ये माइनस का माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है, ये प्लस का 7, देखो 3 और 4 जोड़ के 7 आ गए और ये वाला 7 यहाँ आ गया, तो ये वैल्यू हो गई 0। तो x की वैल्यू हो गई 0/5, यानी कि वैल्यू आ गई 0, यानी कि x का मान कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि वैल्यू ऑफ x इज 0। आप इसको वैल्यू को पुट कर लें और चेक कर लें, अगर ये दोनों तरफ 0 आ जाए तो ये ट्रू कंडीशन है, अगर नहीं आई तो ये फॉल्स कंडीशन है, वो आप खुद चेक कर लीजिएगा सेल्फ। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अब देखो ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें। तो देखो ये कितना हो जाएगा 4x/5 प्लस ये ऊपर का ही मल्टीप्लाई होता है, बस नीचे का सेम रहेगा, ये हो जाएगा 40/5, ठीक है।
अब आप इसका क्या करें, एलसीएम ले लें। तो ये 5 आ गया, 4x + 40 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा 4x, तो 4x + 40 ये कंडीशन बन गई आपकी। अब आप क्या करें, ये इस 5x नॉट 4x, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा। 5x को इस तरफ ले आएँ और माइनस को 4x को इस तरफ कर दें। देखो 5x का यहाँ लिखा ही हुआ है, इसको उठा के आप इक्वल टू के इस तरफ ले आएँ तो ये इधर आ जाएगा, 5x में से 4x माइनस हो जाएगा, इधर बचा 40। तो x की यहाँ बचा x, क्योंकि 5x में से 4x गए तो 1x बचा, इक्वल टू 40। दैट इज़ आवर आंसर। आप इसको चेक करने के लिए फिर से वही जैसे मैंने ये मेथड बताया था ना, आप वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा कि आपका जो आंसर वो सही है या नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखो इसमें सबसे पहले देखो क्या करना है कि आपको x वेरिएबल वाले एक तरफ कर लो, ये x वाला है, ये x वाला है, इनको एक साइड कर दो। तो देखो 2x/3 - 7x/15 ये पूरा उठाना है, इस तरफ कर दिया। प्लस का था तो माइनस का हो गया, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। इधर क्या बचा, +3, तो 3 को ऐसे लिख देंगे क्योंकि प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसको उठाएंगे 1 को और इस तरफ ले जाएंगे तो -1। इसका एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये 15 आएगा। एलसीएम लेना नहीं आता है तो थोड़ा सा आप पहले देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। तो देखो 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 15 = 15 और 15 × 7 = 105। यहाँ बचा 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो और हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई हमारी 30। और यहाँ पर हमारा आ गया, अच्छा 1 मिनट, ये यहाँ पर देखिए एलसीएम में गलती हुई है, 15 × 15 तो 7 ही रहेगा ये, क्योंकि 1 टाइम में जाएगा ना, 15 नहीं, ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, क्योंकि 15 × 15 तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3x और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, जैसे इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो 15 यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू आ गई 30/3 यानी कि 10। तो x का मान हमारे पास आ गया 10। तो दैट इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, इसमें देखो ये m वाला, ये m वाला, इनको एक तरफ कर लो। इधर क्या बच गया, -8/5। देखो अभी सब जगह प्लस की वैल्यू आई थी, यहाँ पर माइनस, तो माइनस जहाँ लिखा है लिखा रहने देना है, नंबर जैसे लिखा है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। अब देखो 3m में से 5m माइनस करो, बड़ा कौन है 5, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 2m। माइनस क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा, -8/5। अब देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया तो m की वैल्यू आ गई 8/5 और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा। अब इससे इसको काट लें, 2 × 4 = 8, तो m की वैल्यू आ गई 4/5। तो दैट इज़ आवर आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद।